इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना उसमें 80% जो इंग्लिश है वो आपकी पैसिव वॉइस में बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हैड टू बी। देखिए हैड टू तो आपने पढ़ाई होगा, लेकिन जब आप हैड टू के साथ बी जोड़ देते हैं तो ये पैसिव वॉइस में चला जाता है ना। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किया जाना था, कोई काम किया जाना था। अब ये जो काम है ना ये काम पास्ट में किया जाना था, है ना। और यहां पर ये काम एक तरह से कंपल्सन को भी दिखाता है, मतलब ये काम किया जाना था, अब वो भी जरूरी, ये काम जरूर किया जाना था क्योंकि ये मस्ट को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए ये पैसिव वॉइस है इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। राहुल को पकड़ा जाना था तो बोल सकते हैं राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल को पकड़े जाना था। बर्गर को खाया जाना था तो बोल सकते हैं बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन। फोन को बेचा जाना था, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन को बेचा जाना था। तो इस तरह से आप हैड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम पास्ट में किया जाना था। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है जब वो पैसिव वॉइस में है? तो देखिए यहां पर पहला वाला है राहुल को पकड़ा जाना था, राहुल को तो पकड़ा जाना था, पकड़ा किसके द्वारा जाना था ये नहीं बताया गया। तो मतलब जो काम को करने वाला है ना उसको छुपा दिया, उसको दिखाया नहीं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर नहीं बताते कि काम को करने वाला कौन है और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना देते हैं, है ना। और देखिए बर्गर को खाया जाना था, अच्छा बर्गर को तो खाया जाना था, बर्गर पर काम किया जाना था खाने का। अच्छा अब बर्गर को खाता कौन ये नहीं बताया गया, मतलब काम जो करता बर्गर को खाने का वो छुपा दिया, उसके बारे में नहीं बताया, तो मतलब पैसिव वॉइस है। फोन को बेचा जाना था तो बोल सकते हैं यहां पर जो फोन है ना इसको तो बेचा जाना था, इस पर एक्शन किया जाना था, लेकिन जो इस पर एक्शन करता वो कहां है, वो तो गायब है यहां से, है ना। बेचने का जो काम करता फोन पर वो तो गायब है। तो इसलिए अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट गायब दिखे या फिर यदि आप ऑब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं तो आप हैड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर आपको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको बेसिक भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। और ये जो है ना आप यदि बिगिनर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इजएमआर के साथ बीइंग, इजएमआर प्लस बीइंग। अच्छा, इजएमआर के साथ बीइंग का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस का है और वो भी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूअस टेंस का होगा प्लस पैसिव वॉइस होगा। हमें कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूअस टेंस का है? सर इजएमआर से हमें पता चल गया कि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है और वो भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। बीइंग से हमें पता चल गया कि सर क्योंकि इजएमआर के बाद बीइंग यदि आ रहा है तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो पैसिव वॉइस में बनेगा। इसका हिंदी में मतलब होता है किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इजएमआर लिखना है, फिर बीइंग लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। अब देखिए कैसे बनेगा, वह खेला जा रहा है, वह क्या। अब यहां पर जो वह है ना ये किसी खेल का नाम हो सकता है, जैसे कि फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, वॉलीबॉल खेला जा रहा है, तो कोई भी काम जो खेला जा रहा है वहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप करेंगे किसका यूज बताइए, पैसिव वॉइस का करेंगे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया किसके द्वारा खेला जा रहा है। तो बोल सकते हैं हम यहाँ पर जो भी कोई भी मैच है, कोई भी गेम है, उसकी जगह पर हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया। दैट इज बीइंग प्लेड, वह खेला जा रहा है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है।
क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट को खेला जा रहा है, ठीक है। स्कूल बनाया जा रहा है तो बोलेंगे स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्कूल को बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया, कोई काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा इज एम आर के साथ टू बी। यहां पर देखिए ये जो टू बी लगेगा ना, जब हम इज एम आर के साथ लगाएंगे तो यहां पर जो आपका काम होगा ना उसका मीनिंग तो यही रहेगा कि काम किया जाना है। लेकिन ये कुछ नॉर्मल काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं आपके घर में जो अर्जेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, बाद में कर लेना है ना। कुछ ऐसे होते हैं नॉर्मल होते हैं, मतलब अर्जेंट भी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। बाकी पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, उसके बाद आपको टू बी लिखना है, फिर आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, जूते धोए जाने हैं तो बोल सकते हैं शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड, जूते धोए जाने हैं। उसे भेजा जाना है तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना है। मेज साफ की जानी है तो बोल सकते हैं टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल साफ की जानी है। तो कोई काम किया जाना है, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर के साथ टू बी का। अब यहां पर देखिए जूते धोए जाने, मैंने बोला था अर्जेंट वर्क नहीं होते, नॉर्मल कार्य होते हैं। अब मान लीजिए भाई आपके पास है 4-5 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। अब एक जोड़ी गंदे हो गए तो कोई जरूरत थोड़ी है कि भाई वही जूते पहनने हैं आपको, और भी तो हैं उनको पहन लो। मतलब ये नॉर्मल कार्य है, इतना अर्जेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप बाद में कभी भी उनको धो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 4 जोड़ी एक्स्ट्रा जूते बचे हुए पहनने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, उसे भेजा जाना है, मतलब जरूरी नहीं है कि अभी भेजो, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अभी मत भेजो, बाद में भेज देना जब उसको टाइम मिले। तो ही इज टू बी सेंट। मेज साफ की जानी है तो बोल सकते हैं टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल को साफ किया जाना है। तो कोई काम किया जाना है, आप उसके साथ इज एम आर के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल, वाज वर्ब प्लस बीइंग, BEING। काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, ये हमने देखिए यहां पर पढ़ा था। अब यहां पर क्या है, वाजवर है तो क्या बन जाएगा, पास्ट। इज एम आर क्या बनेगा, प्रेजेंट बनेगा, क्योंकि वाजवर का पास्ट में और इज एम आर का प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। काम किया जा रहा था, वाजवर के साथ बीइंग, कोई काम किया जा रहा था, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाजवर के बाद बीइंग लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। टीवी देखा जा रहा था तो बोल सकते हैं टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, टीवी को देखा जा रहा था। कमरे साफ किए जा रहे थे तो बोल सकते हैं द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, तो कमरे साफ किए जा रहे थे। तो कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, वहां पर आपको क्या करना है, वाज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। कैसे भी चलेगा, वाज वर्ब के बाद यदि बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब टीवी देखा जा रहा था, ये नहीं बताया गया टीवी को देख कौन रहा था, है ना, कितने चालू हो, बस ये बता दिया टीवी देखा जा रहा था। कमरे साफ किए जा रहे थे, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, ये नहीं बताया गया कि कमरे किसके द्वारा साफ किए जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाज वर्ब के साथ हम टू बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हमने बीइंग का इस्तेमाल किया था, हम टू बी का भी कर सकते हैं। जब हम वाज वर्ब के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉर्मल कार्यों में गिना जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब होगा काम किया जाना था, ठीक है, काम किया जा रहा था। वाज वर्ब के साथ ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, और ये कंटिन्यूटी को दिखाता नहीं है, ये बताता है कि कोई काम पास्ट में किया जाना था और वो इतना जरूरी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल कार्य है। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, वाज वर्ब लगाना है, टू बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर अदर वर्ड्स लगाने हैं। तुम्हें बताया जाना था, यू वर टू बी टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड, तुम्हें बताया जाना था। उसे भेजा जाना था तो बोलेंगे ही वॉज टू बी सेंट, ही वॉज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था। हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड, वी वर टू बी आस्क्ड, हमें पूछा जाना था। तो इस तरह से वाज वर्ब के साथ आप टू बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली कोई काम किया जाना था। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू बी।
इसमें देखिए हैज हैव के साथ जब आप टू बी लगाओगे तो यहां पर इसका मतलब होगा कि कोई काम प्रेजेंट में किया जाना है, लेकिन ये काम जरूरी है, ये जरूरी काम है जो किया जाना है। हो सकता है कि आपको इन सब की हिंदी देखने में एक जैसी लग रही हो, लेकिन आप इसको अच्छे से गौर से देखना, आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, कोई काम किया जाना है प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में और वो काम करना जरूरी है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव के बाद टू बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और अदर वर्ड्स लिखने हैं। फिल्म देखी जानी है तो बोल सकते हैं मूवी हैज टू बी वॉच्ड, मूवी हैज टू बी वॉच्ड, फिल्म को देखा जाना है या फिर फिल्म देखी जानी है। इसे फेंका जाना है, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है ना, और आपके घर वाले बोल रहे हैं इनको फेंका जाना है, इस बार फेंक देना है इनको, क्या इन्होंने संभाल के रख रखा है, तो बोल सकते हैं इट हैज टू बी थ्रोन, इट हैज टू बी थ्रोन, इनको बेचा जाना है। दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, हैज हैव के साथ बिन, हैज हैव के साथ जब बिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने हैज हैव को भी पैसिव में पहुंचा दिया है। अब ये आपको कंफर्मेशन जब होगी जब आप इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख लोगे, क्योंकि इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा देते हैं कई बार, ठीक है, तो इसलिए आपको इसे समझना है। तो काम किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, वहां पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव के बाद बिन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। खाना खाया गया है तो बोल सकते हैं द फूड हैज बीन ईटन, द फूड हैज बीन ईटन, खाना खाया गया है। उनको पूछा जा चुका है, दे हैव बीन आस्क्ड, दे हैव बीन आस्क्ड, उनको पूछा जा चुका है। तो कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, आप हैज हैव के साथ बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य है, कि काम को करने के लायक है, उसके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की, तो आप एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर एबल टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम जाने के योग्य हो तो बोल सकते हैं यू आर एबल टू गो, यू आर एबल टू गो, मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू ईट, वह देखने के योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू वॉच, ही इज नॉट एबल टू वॉच, तो वह देखने के योग्य नहीं है, मैं खाने के लायक नहीं हूं। तुम जाने के लायक हो, तुम जाने के लायक नहीं हो, तो मतलब आप किसी की एबिलिटी को दिखा रहे हैं कि कोई किसी काम को करने के लायक है या किसी काम को करने के लायक नहीं है, तो वहां पर आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि इसको हम पास्ट में भी मतलब बना सकते हैं। ठीक है, करने के योग्य था, पास्ट में बनाने के लिए आपको इजमार के स्थान पर वाज वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तुम जाने के योग्य थे तो बोल सकते हैं यू वर एबल टू गो, मैं खाने के लायक नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू ईट, वह देखने के योग्य नहीं है, तो बोल सकते हैं ही वाज, नहीं था, पास्ट में लेकर जाएंगे तो बोलेंगे ही वाज नॉट एबल टू वॉच। ठीक है, तो इस तरह से आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, या फिर यदि आपको पास्ट में बोलना है तो पास्ट में बोल सकते हैं ना, कोई काम करना पड़ रहा था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हैविंग टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, यदि इसी को हम पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले, यदि इसी को पास्ट में बोलेंगे तो ही वॉज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू, नाचना खाना, खाना है, ठीक है, तुमको खाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ईट, पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट। तो इस तरह से हैविंग टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है या किसी को कोई काम करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है करने वाले हैं, किसी काम को करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर के बाद अबाउट टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूं। वह खेलने वाला है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू
प्ले, तुम जाने वाले हो। यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले हो। तो इस तरह से आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, करने वाले हैं, ठीक है, इस वाले सेंस में। यदि इसी को पास्ट में लेकर जाना है, करने वाले थे, तो बोल सकते हैं मैं आने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम, वह खेलने वाला था। ही वॉज अबाउट टू प्ले, तुम जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू गो, ठीक है, इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बुक्स हैं, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और देखिए वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी। ये ई बुक्स हैं, आपको याद रखनी है क्या है, ई बुक्स हैं, ठीक है। ये पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर नहीं जाएगी। तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।